वास्तव में देखा जाए तो कर्म सिद्धांत की प्रक्रिया को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, दाता कुछ नहीं देता है, परमात्मा कुछ नहीं देता है। आप उस परमात्मा के पास आते हो जिससे आपके परिणामों में निर्मलता बनती है, आपके परिणामों में विशुद्धि का संचार होता है। उस विशुद्धि से ही जो पाप कर्म आपका तीव्र बैठा हुआ था, वो पाप कर्म अपने आप मंदा पड़ जाता है। उस पाप कर्म के मंदे होने से आपका क्षयोपशम बढ़ जाता है, उसी क्षयोपशम से आपको वस्तु का लाभ प्राप्त हो जाता है। और आप कह रहे हो चबूतरा वाले ने दे दिया, वो पेड़ वाले ने दे दिया, कोई ने नहीं दे दिया, कोई ने नहीं दे दिया। यदि वे देने की सामर्थ्य ही रखते थे तो वे पेड़ पे काहे लटके पड़े? वो क्यों पेड़ पे लटके पड़े? देने की सामर्थ्य रखते थे तो, यदि देने की सामर्थ्य रखते थे तो अस्त्र शस्त्र लेते, वे स्वयं क्यों भयभीत से घूम रहे हैं, डरे डरे से घूम रहे हैं? जो स्वयं अपना भय नहीं निकाल पा रहे हैं वे तुम्हें क्या दे पाएंगे? जो स्वयं किसी से राग और किसी से द्वेष करते हैं वे तुम्हारा घर क्या भर पाएंगे, तुम्हें क्या राग द्वेष मुक्त कर पाएंगे? इसलिए वहां जाओ जहां बिन मांगे मोती मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे मोती मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? अपने पाप कर्म के क्षय से, पुण्य कर्म के बंध से, उदय से स्वतः होती है प्रक्रिया। इस प्रकार से वज्रबाहु भले ही अंदर में वैराग्य था, लेकिन उनकी जो वज्रबाहु की जो मनोदया नाम की पत्नी जिससे उनका विवाह हुआ था, वो इतनी रूपवती थी और गुणों का ऐसी भंडार थी कि वज्रबाहु में उनका मन अत्यंत रमण करने लग गया। भैया हाँ, आंसू भी चलो, आंसू से मिल ले रहे हैं। पंकज से बोले थे, पंकज अभी बेटा कुंवारे हो, कहीं वैराग्य के भाव आने लग जाएं। ए आशु भाई, ये छोटे वाले आशु, तुम्हारा तो होगा, तुमसे क्या कहेंगे अब। आशु, पंकज भाई, कहीं वैराग्य की कणिका फूटने लग जाए, जैसे रेलवे फाटक होता है ना, रेलवे फाटक, तो आप लोग कितनी समझदारी करते हो, कितनी लंबी लाइन लगी हो और रेलवे फाटक बंद हो तो इस गली से उस गली से निकलू के रेलवे फाटक के सामने पहुंच जाते हो कि जैसे ही खुलेगा सबसे पहले हम निकलेंगे। ऐसे जैसे ही वैराग्य की कणिका फूटने लग जाए, तुरंत सब कामों को छोड़ करके उस वैराग्य को इनकैश कर लेना, सबसे आगे खड़े हो जाना। क्योंकि अगर एक बार वैराग्य की कणिका फूट करके विसर्जित हो गई, अब बहुत लंबा समय लग जाएगा। वैराग्य जब उत्पन्न होता है तभी दीक्षा ले लेना चाहिए, क्योंकि एक बार वैराग्य पलट गया, चला गया, फिर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि ये परिणामों की धारा है, ये भावों की धारा है और कर्मों का उदय है। कब कौन सा कर्म उदय में जाए? कहे भैया, पीयूष भैया दीक्षा लेने जा रहे थे हमारे संघ में, जो ब्रह्मचारी पीयूष भैया हैं, उनकी बिलोनी निकलने वाली थी। कर्म का उदय देखो, दुर्भाग्य जब काम करता है तो ऐसा हो जाता है। दीक्षार्थी जा रहे थे, भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, होने से उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, आज तक दीक्षा नहीं हो पाई। कम से कम 8 साल पुरानी दीक्षार्थी हो चुके होते अब तक। वो भिलाई के बैच में थे साथ में, 2013, 10 साल पहले उनकी दीक्षा हो जाती, अब तो 10 साल पुराने दीक्षित मुनिराज हो जाते हुए। पर कर्मों का उदय कब कैसा आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए जब जगह मिले, बोलते ना, जब संध मिले तभी कटरा ठोक दो, जहां संध मिले वहीं तुरंत कटरा ठोक दो, काम बन जाए। कटरा नहीं समझते क्या? अरे आप लोगों ने हल नहीं चलाया ना, इसलिए आपको पता नहीं है। वो क्या होता है, जब किसान हल चलाता है ना, तो हल में पास लगी होती है, जो ऐसे चलती है ना, जो उसको पास बोलते हैं। तो पास जब ढीली हो जाती है, और क्या बोलते हैं सेला, पास कायम फंसती, दतुआ में जो पास फंसी होती है, तो लकड़ी के छिल जाने से दतुआ ढीले पड़ जाते हैं, तो पास यूं यूं कांपने लग जाती है। तो किसान क्या करता है, एक लकड़ी का छोटा सा गत्ता लेता है, टुकड़ा लेता है और छेद में ठोक देता है, तो पास टाइट हो जाती है। ऐसे जैसे ही संध मिले तुरंत कटरा ठोक दो, काम बन जाएगा, पास मजबूत हो जाएगी। ऐसे जैसे ही वैराग्य आए तुरंत श्रीफल भेंट कर दो, भगवान दीक्षा देकर हमारा कल्याण करो, तो हो गया। और तुमने सोचा बाद में देखेंगे, अगली साल देख लेंगे, अगले बैच में देख लेंगे, गई भैंस पानी में। और पानी में एक बार भैंस लुढ़ जाए तो निकलती नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उसको निकालना, पानी मचा डालती है पूरा फिर वो। इसलिए वे बेचारे वज्रबाहु, राजकुमार वज्रबाहु
कहाँ तो दीक्षा का भाव बना हुआ था, परंतु पत्नी के राग में आकर के सुंदर गुणों से युक्त पत्नी मिल गई, उसमें इतने आसक्त हो गए, इतने लीन हो गए, अब तो एक क्षण भी अखिलेश भैया अब तो एक क्षण भी नहीं छोड़ी जाती। मोनू मोनू क्या नाम इनका, मनोज भाई एक क्षण भी नहीं छोड़ी जाती। ये हमारे मनोज भैया भी नहीं छोड़ते, बिल्कुल संगे लिए घूमते रहते। अरे नहीं, अच्छा काम करते हो, पूजन के लिए संगे लेके ही चलना चाहिए। वे तो पापी लोग हैं, मॉल और पता नहीं कहाँ संग लिए घूमते रहते हैं, आप तो बढ़िया पूजन के लिए लेके घूमते हो, अच्छी बात है। एक दिवस वो उदय सुंदर नाम का जो मनोदया का भाई था, श्रावण का महीना आ रहा था, तो उदय सुंदर अपनी बहन को लेने आए। इतने रागी हो गए, एक दिन के लिए भी मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे भरोसे छोड़ूंगा नहीं भैया, मैं भी साथ चल रहा हूं। ससुराल साथ चल दिए। अब वो तो जाकर राखी बंधी, तुम क्या करोगे वहां पे जाके? ऐसा नहीं करना, तुम लोग भी ऐसे करने लग जाओ। बोले अभी रक्षाबंधन आ रहा है, ले बउआ है तो कह लगे दुकान की शटर डाउन, कह ले हम भी चल रहे तुम्हारे साथ, 1-2 दिन रहेंगे, रक्षाबंधन करेंगे, हम भी अपने साथ वापस लौटे आएंगे। अरे थोड़ा छोड़ दिया करो, थोड़ा मायके का आनंद भी लेने दो। तो जैसे ही उदय सुंदर अपनी बहन को लेने आए, वज्रबाहु बोले मैं भी साथ चल रहा हूं। उन्होंने कहा चलो भाई, निकल पड़े। और रास्ते में चलते चलते एक मुनिराज के दर्शन हो गए। पर जो जैसे कंडे की आग होती ना, ढक तो गई है राख से, पर अंदर धधकती है, अंदर ही अंदर। ऐसे ही भले ही वह वैराग्य की जो कणिका थी, पत्नी के राग में आकर के वह दब गई थी, लेकिन नष्ट नहीं हुई थी। वह वैराग्य की जो कणिका थी, वैराग्य की जो चिंगारी थी, वह दब तो गई थी राग में, लेकिन नष्ट नहीं हुई थी। जैसे ही बीतरागी तपोधन निर्गंत मुनिराज के दर्शन हुए, बस टकटकी लगाकर उनको ही देखने लग गए। अब साले तो मजाकिया होते ही हैं, तो उनको देख करके उदय सुंदर कहने लग गए, जीजा जी हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे देख रहे हो आप मुनिराज को जैसे आपके भाव दीक्षा लेने के ही हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा मित्र मन में तो यही आ रहा है। तो बोले ले लो ना, देर किस बात की है, ले तो लूं, दीक्षा तो ले लूं, पर मैं सोचता हूं ये जो तेरी बहन है इसका क्या होगा। अभी अभी तो मैं इसके साथ विवाह करके आया हूं, वो मैंने दीक्षा ले लिया तो इसका क्या होगा। अब वो सोच रहे थे मजाक कर रहे हैं, हम मजाक कर रहे हैं तो जीजा भी मजाक कर रहे हैं। तो बोले अरे बहन की चिंता कर क्यों करते, इतने साल से कौन तुमने पाली है, इतने साल से हम ही तो पालते आ रहे हैं, सो और पाल लेंगे। अब जब भाव उत्पन्न हो ही रहा है तो फिर भावों को क्यों नीचे गिरा रहे हो। वो सोच रहे मजाक कर रहे हैं। तो बोले जब भाव उत्पन्न हो ही रहा है तो भावों को क्यों नीचे गिराते हो, जब भाव हुए ले लो, बहन को तो हम संभाल लेंगे, बहन तो तुमसे छोड़ी तो तुमसे जा नहीं रही है, बहाना ले रहे हो। बोले नहीं मित्र सच्ची बोल रहा हूं, बहाना नहीं ले रहा हूं, सही बताओ संभाल लोगे। तो बोले अभी तक भी तो हम ही संभाले थे, संभाल लेंगे। उनका शब्द बोलना था कि आप तो आगे बढ़ो हम संभाल लेंगे, और उन्होंने वज्रबाहु ने तुरंत अपने वस्त्राभूषण उतार के पटकना शुरू कर दिए, और वस्त्राभूषण उतारे, मुकुट उतारा, माला आदि उतारी, कपड़े उतार करके और मुनिराज के सामने बैठ गए और केस लॉन्च करने लग गए। ऐसे हो जाती दीक्षा। अब वो उदय सुंदर हक्का बक्का और रुकता, क्या कर रहे हो ये, मैं तो मजाक कर रहा था। बोले मित्र तू मजाक कर रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा था, तूने अपने जो वचन दिया है अब उस वचन पर अडिग रहे। तूने कहा कि अपनी बहन को तू अच्छी तरह से संभालेगा, अब तेरा कर्तव्य बनता है कि तू बहन को पूरी निष्ठा के साथ संभालेगा। और केस लॉन्च कर डाले। पत्नी सोचती मनोदया मेरा तो जीवन तुमसे ही है, मेरा जीवन तो तुमसे ही है, पति छोड़कर भाग जाए तो उस स्त्री का पूरा जीवन कलंक में बीतता है। पर धन्य है तुमने तो इतनी अच्छी राह चुनी है, वहां जाकर मैं क्या करूंगी, जो तुम्हारी राय सो मेरी राय। उन्होंने भी मुनिराज से निवेदन किया, हे भगवान जैसे दीक्षा के संस्कार इनके ऊपर किए, मेरे ऊपर भी दीक्षा के संस्कार करो, वो मेरा भी कल्याण करो। वो भी आर्य कामा हो गई। अब उदय सुंदर सोच रहे अब इस वाले घर जाऊं कि इस वाले घर जाऊं, मतलब बहन के ससुराल में जाऊं कि मैके में जाऊं।
ससुराल में जाकर कहूंगा कि वज्रबाहु ने दीक्षा ले ली, तो वहां गुस्सा सहन करना पड़ेगा। घर में जाके कहूंगा कि बहन ने दीक्षा ले ली, तो वहां झेलना पड़ेगा। इसलिए जीजा तुम्हारी जो राय, जीजी तुम्हारी जो राय, वही राय हमारी। उनने भी अपने कपड़े उतारे और केशवंचन किया, भगवान जो दशा इन बहन और बहनोई की है वही दशा मेरी, जो राय इनने चुनी वही राय मैं चुनूंगा। मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा देकर के मेरा उपकार कीजिए। तीनों मुनिराज बन करके और वहां बैठ गए, तीनों मुनिराज बन करके और अपने कर्मों को झड़ाने, तीनों मतलब दोनों मुनिराज बन के और आरिका माँ तीनों उत्कृष्ट तप और ध्यान करते हुए अपने कर्मों की निर्जरा करने लग गए। कई भवों में जो कर्म बांधे थे, क्षण क्षण श्वास में उन सारे कर्मों को पिघलाकर बाहर फेंकने लग गए। ऐसे विशाल निर्जरा को प्राप्त हुए। उधर घर में, अब घर में क्या हुआ वो कल पता लग पाएगा। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसबिसाहूणम। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। उन्हीं भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती मां जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मां जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त। संसार बड़ी विचित्रताओं को लिए हुए होता है। इस संसार में नाना गतियों, नाना पर्यायों में भटकता हुआ यह जीव नाना प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है और उन अवस्थाओं में नाना परिणामों को प्राप्त होता है। कभी तो वही जीव किसी अन्य को अपना कहता है, क्षण मात्र में फिर वही उसको पराया कर देता है। क्षण मात्र में जिसके लिए सर्वस्व त्यागता है, सर्वस्व को न्यछावर करता है, किसी छोटी सी बात को लेकर के क्षण मात्र में उसी को अपना शत्रु बना लेता है। किसे अपना कहें, किसे शत्रु कहें? न में शत्रु न क्षमे प्रिया। जगत में कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा प्रिय नहीं है। क्यों? कभी जिसे मैं शत्रु देखता हूं वही क्षण भर के बाद मेरा प्रिय हो जाता है। जिसे मैं प्रिय देखता हूं, मैं अपना देखता हूं, वही क्षण भर के बाद मेरा शत्रु हो जाता है। मां अपने पुत्र को उसके गाल पर चांटे मारते देखी जाती है, वही मां क्षण भर बाद उसी को अपने आंचल का पान कराती देखी जाती है। पिता अपने पुत्र को कांधे पर बैठा करके मेला घुमाता है, क्षण भर के बाद वही पिता उस पुत्र से अपना रिश्ता तोड़ते देखा जाता है। अगले ही पल में वह पुत्र अपने ही पिता की चिता में आग लगाता देखा जाता है। बड़ा विचित्र है संसार, बड़ा विचित्र है, कुछ भी समझ नहीं आता। क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कुछ भी भान नहीं हो पा रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा। ये सब चल क्या रहा है? बड़ी विडंबना है। जीव निज आत्म तत्व को नहीं पहचान पा रहा, यही बड़ी विडंबना है। और पद्रव्यों को अपना निज द्रव्य मान करके उनमें राग कर बैठता है। फिर राग की पूर्ति पूर्ण नहीं हो पाती है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति पूरी नहीं हो पाती है, फिर उसी में द्वेष को प्राप्त हो जाता है, उसे ही शत्रु बना लेता है। शत्रु कहीं से बाहर से नहीं आते मां, शत्रु कहीं से बाहर से नहीं आते।
आपके ही बीच में रहने वाले आपके जो सगे संबंधी होते हैं वे ही कालांतर में शत्रु बन के सामने खड़े हो जाते हैं, अथवा जो आपके परम शत्रु थे वे शत्रुता निभाने के लिए आपके ही घर में आपके अपने मन किया जाते हैं, फिर आपको वे ही कष्ट देते हैं। शत्रु बाहर से कहीं से नहीं आते। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट कर लेना। शत्रु कहीं से बाहर से नहीं आएगा। जब भी शत्रु खड़ा होगा, जब भी शत्रु सामने खड़ा होगा, नियम से उसकी पर्याय उठा के देख लेना, आपका कोई अपना सगा था, अब आपका अपना कोई घनिष्ठ था, वही सामने बैरी बन के खड़ा हो गया है। मिलिए मिलिए सहदेवी माता से। एक भाई वज्रबाहु जो मुनिराज बनकर साला उदय सुंदर और पत्नी मनोदया तीनों ने वैराग्य को धारण करते हुए अपने योग्य पदों को प्राप्त किया। दोनों मुनिराज बनकर उग्र उग्र तप करने लगे और मनोदया आरिका बनकर और उग्र तप करते हुए वह भी अपने कर्मों का क्षय करने लग गई। इधर जो दूसरा भाई था पुरंदर, किनका? सुरमन्यु और कीर्तिसमा राजा रानी के जो द्वितीय पुत्र था पुरंदर, सही है। जैसे घर के संस्कार होते हैं, जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं, बच्चे उन्हीं संस्कारों का अनुसरण करते हैं। नीरज भैया, मिलो अपने बेटे से, मिलो अपनी बेटी से। जैसे संस्कार आपने अपने बच्चों में दिए, अथवा यूं कहूं कि जैसे संस्कारों में आप पले बढ़े, आपके बच्चों में आपकी छवि दिखाई देती है, आपके पिता की छवि दिखाई देती है। आप धर्मात्मा जीव रहे हैं, आपके पिता माता धर्मात्मा जीव रहे हैं, तो वे ही संस्कार आपके बेटे और आपकी बेटी में दिखाई पड़ते हैं। छोटे से मंदिर की तरफ भागता है, किसी से कोई प्रयोजन नहीं। छोटे से बच्चा बच्ची मंदिर की तरफ भागता है। क्यों? क्योंकि माता पिता मंदिर की तरफ भागते हैं। और जिनके बच्चे होटल्स, पब, डिस्को यहां भाग रहे हैं, मूवीज की तरफ भाग रहे हैं, उनके माता पिता को उठा के देख लेना, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। आपने जैसा आचरण आपने किया, हम देखते रहते हैं, बच्चों को पढ़ते रहते हैं। माता पिता आते हैं दूर से ही, नमोस्तु महाराज जी, दूर से ऐसे ऐसे कर लिया, तो बच्चे भी दूर से ही नमोस्तु महाराज करके बैठ जाते हैं। और जिनके माता पिता आते हैं, जिनके पिता स्वयं गवासन से बैठ करके नमस्कार करते हैं, कुछ मत बोलो बेटों से, बच्चों से कुछ भी मत बोलो, बच्चों से आप बस करो, क्रिया करो। बच्चे अपने आप देख करके आपकी क्रिया को सीख लेते हैं। आप जब गवासन से बैठ करके और मुनिराज को 3 आवर्त पूर्वक 3 बार नमस्कार करते हो, अपने आप बच्चा आपका 3 आवर्त पूर्वक गवासन से बैठकर नमस्कार करना सीख जाता है, बिना बताए ही। ये संस्कारों का प्रभाव पड़ता है, ये दृश्य का प्रभाव पड़ता है। जो दृश्य सामने घटित हो रहा होता है, वह दृश्य बच्चों के मस्तिष्क में कैद हो जाता है। वह वही करते हैं जो उनका पिता कर रहा होता है। जो ऐशो आराम में स्वयं जिए हैं, जिन्हें दूर दूर तक धर्म से वास्ता नहीं रहा है, अब यदि वे बच्चों से उम्मीद करें कि हमारे बच्चे संस्कारी हो जाएं, तो कैसे होंगे? आपने अपने जीवन को लग्जरियस जिया है, वो भी वही जिएगा जिसके कुल में जिसके परिवार में कोई मुनिराज हुआ हो, आरिका मां हुई हो, कोई व्रती हुए हो, कोई महाव्रती हुए हों। अपने आप उनके बच्चों के संस्कार वैसे पड़ते हैं, बच्चे उस तरफ भागते हैं। हमने तो अपने से अनुभव किया है।